चाहिए? पहले लोग सड़कों पे आए कि हमें स्टेट चाहिए, पॉलिटिकल पावर्स जितनी है वो सड़कों पे आए कि हमें स्टेट चाहिए। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तब तक ऐसा डिसीजन जो है वो सेंट्रल सत्ता पे जाते जम्मू रहेंगे। कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने के लिए लोगों को भी अब मुझे लगता है सड़कों पर आना चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है तो उनका एक ही बात उनका एक ही कहना होता था कि हमारे ऊपर चीजें थोपी जाती रही हैं, हमें भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता रहा है, इसलिए हम जो है वो बाहर निकले हैं। और मेरे को लगता है ये मजबूर कर रहे हैं जम्मू वालों को कि वो भी जो है इसी तरह के जब उनके ऊपर थोपी जाती रहेंगी चीजें तो अल्टीमेटली उनको कुछ करना है। जब करेंगे तो क्या करेंगे, वो डोगराज का इतिहास जो है वो आप उसके गवाह हैं। कि इस दिन को भी जम्मू कश्मीर वालों को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मना लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि केंद्र जहाँ तो जम्मू कश्मीर को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आश्वस्त है कि जो भी हम फैसला ले रहे हैं वही सही। 90s के दौर में एक फिल्म आई थी सत्या, और जिसमें एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था मनोज वाजपेयी का कि मुंबई का किंग कौन। तो वही चीज जम्मू में है, और अब ये पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का किंग कौन। और कल जिस तरह से होम अफेयर्स ने जिस तरह से यहां पर ये एक ऑर्डर निकाला होम मिनिस्ट्री ने कि जम्मू कश्मीर में अब एलजी साहब को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है कि अब वो तय करेंगे कि ट्रांसफर कब करनी है, और भी कई ऐसे फैसले हैं। यानी कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का किंग जो है वो एलजी साहब को बना दिया गया है। तो क्या तस्वीर होगी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि दिल्ली की मिसाल, दिल्ली के हालात सबने देखे हैं। कुछ हमारे साथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के। अशोक जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। रोहित जंडियाल जी, आंचल जी, ये तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर का किंग कौन कल के ऑर्डर से? देखिए, केंद्र जो है वो बनाने जा रहा है एक दिवस, ब्लैक दिवस मनाने जा रहा है। शायद जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उस दिन को लेके संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहा है 25 जून को। अब मैं कहूंगा कि इस दिन को भी जम्मू कश्मीर वालों को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मना लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि केंद्र जहाँ तो जम्मू कश्मीर को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आश्वस्त है कि जो भी हम फैसला ले रहे हैं वही सही है, जबकि फैसले थोपे जा रहे हैं, फैसले लिए नहीं जा रहे, इससे किसी का हित होने वाला नहीं है। अच्छा वाला राज्य था उसको यूटी बना दिया गया। यूटी कौन चाहता था कि यूटी बने, और उसके ऊपर से एलजी लाए गए। एलजी साहब को अब अतिरिक्त जो पावर्स दी गई हैं उससे कहने को तो ये दिल्ली वाली पावर्स जो हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन क्या दिल्ली वाली सुविधाएं जम्मू वालों को रहेंगी, उस पर कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि चीज़ों को थोपने का सिलसिला जो चल रहा है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में विनाशकारी साबित हो सकता है। और दूसरा ये रोहित सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और स्टेटहुड दिया जाएगा, और उससे एन वक्त पहले जब तैयारियां पूरी हो रही हैं, आपने बकायदा आयोग जो चुनाव आयोग है वो यहाँ पर दौरा कर चुका है और कहा है कि तैयारी कीजिए। एन वक्त पर एलजी को इतना सशक्त बनाना, सारी पावर देना, क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि भाई साहब स्टेटहुड नहीं मिलने वाली? जो आप देखिए कि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, सरकार ने क्या सोचा है नहीं जानता, लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो ये आदेश आया पास आए हैं जो आदेश आया गृह मंत्रालय का, मुझे इसमें दो चीजें साफ साफ जो झलकती हैं कि ये आदेश क्यों इन्होंने निकाला है। ठीक है, आप दिल्ली का आदेश देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बहुत ज्यादा पावर्स दी थी, लेकिन बाद में सेंटर ने वापस क्या किया कि दोबारा एलजी को ही संसद में कोई ऐसा बिल लाए, क्योंकि उसमें साफ था कि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मुझे साफ लग रहा है कि जो अभी आने वाली इलेक्शन है, जो आने वाली, जहाँ तो भाजपा ने अपनी हार देख ली है, क्योंकि अगर जो उसके अंदर सरकार को ऐसा लगता, इतनी आश्वस्त होती कि हमारी सरकार बनने वाली है, तो वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देती
और ऐसी पावर्स कभी नहीं देती, क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसका अपना चीफ मिनिस्टर हो और जो एलजी पावरफुल हो। अगर उसका अपना चीफ मिनिस्टर होता तो वो एलजी को कभी भी इतना पावरफुल नहीं बनाती। मुझे लग रहा है कि भाजपा ने कोई इंटरनल सर्वे करवाया है। हो सकता है भाजपा वाले मुझे कोसें ये सुनकर, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सभी को कोसेंगे वो। क्योंकि भाजपा वालों ने, मुझे लगता है, कोई इंटरनल सर्वे करवाया है जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे आने वाले दिनों में सरकार नहीं बन रही है, और जो भी सरकार बनेगी वो इतनी पहले से उसे इतना निठल्ला बना दें कि वो कोई भी डिसीजन लें जो हमारा अपना, चाहे आज मनोज सिन्हा जी हैं, कल को हो सकता है इन्हें बदल दें, कोई और आए, लेकिन जो भी आए वो सेंटर ही उस पर इतना हावी रहे कि जो उनका अपना आदमी हो, उनका अपना जो बंदा वहां पर बैठे एलजी की उस कुर्सी पर, वो जो भी बैठे वो इतना पावरफुल रहे कि वो सेंटर डायरेक्ट वहां पर जम्मू कश्मीर को गाइड करता रहे। अभी तक क्या है, अभी तक आपने देखा जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारें बनी हैं, तो एलजी साहब तो पहले भी पावरफुल थे। नहीं, लेकिन अभी अगर अगर इलेक्शन होती है, जैसे कि लग रहा है कि नहीं सितंबर नहीं, तक, ये जो और अतिरिक्त पावर दी गई है अंजल जी, ये जो और अतिरिक्त अभी पावर दी गई है, विधानसभा के चुनाव तो अभी हुए नहीं, एलजी साहब तो पहले भी पावर में थे, बिल्कुल पावरफुल ही थे। बिल्कुल ललित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे जो लग रहा है वो ऐसा है कि जैसे दिल्ली के हालात हैं वैसे हालात जम्मू में बनने वाले हैं। अच्छा, तो जम्मू टकराव। कश्मीर टकराव जैसी स्थिति रहेगी। पिछले दिनों हमने जो देखा, पिछले जो हालात थे उनसे भी अभी इन्होंने कोई सीख नहीं ली है। हर फैसला, छोटे से छोटा फैसला लेने के लिए सेक्रेटरीट जाना पड़ता था। अब पहले एलजी की कोई सुनता नहीं था, अब और हालात खराब होने वाले हैं। जो साफ यही दिख रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने वाली है। सर आपसे ललित जी, जैसे ये रोहित जी ने कहा कि इन्होंने कोई इंटरनल सर्वे करवा लिया है, अच्छा, तो मेरे को अच्छा। सर्वे करवाया है या नहीं करवाया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतनी ऐसे हालात जम्मू में नहीं हैं कि सब कुछ एलजी को सौंप दिया जाए। मतलब एक तरह से मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। पहले ही जो यहाँ आरोप लगते रहे हैं लेकिन कि पंचायती स्तर पे काम नहीं हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी स्तर पे काम नहीं हो रहे, डीडीसी के काम नहीं हो रहे, तानाशाही, अफसरशाही तानाशाही है, अफसर बात करके राजी नहीं है। अक्सर जम्मू में तो कम से कम हर अधिकारी यही कहता फिरता है कि हमें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। जब पहले ही नहीं सुन रहे हैं, तो जब लोग चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद अधिकारियों को ये पता होगा कि हमें तो रिपोर्ट जो है वो एलजी को करना है, या हमारा तबादला या प्रमोशंस वगैरह जो है वो एलजी के हाथ में है, तो वो जो चुने के एमएलएज होंगे या जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर होगा, उसको तो वो हल्के में लेंगे, और जब हल्के में लेंगे तो दैट मीन्स तानाशाही बढ़ेगी, अफसरशाही बढ़ेगी, और लोकतंत्र के लिए अफसरशाही का बढ़ना कभी भी अच्छा नहीं होता। कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत अच्छा ये एक फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जुल्म किया जा रहा है, और ये तो म्युनिसिपैलिटी वाली भी आपने जम्मू कश्मीर को नहीं रहने दिया। बुखारी साहब कह रहे हैं कि वैसे तो हम केंद्र की नीतियों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो क्या ये पॉलिटिकल इशू बनने वाला है? लेकिन कल बुखारी साहब ने एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया जो लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही केंद्र कर रही है तो हम सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि हम अपने मतभेद भूलकर हम एक हो जाएं और इस मुद्दे पर हम फाइट करें सेंटर से कि भाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब देखो, जम्मू कश्मीर की स्थिति दिल्ली जैसी नहीं थी। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिसका अपना एक इतिहास था। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होने का मतलब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर से भी बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो पूरे देश से भिन्न है। अब देखो, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आजाद साहब ने कैबिनेट छोड़ी थी। जहाँ फारूदुल्ला, जहाँ पर जितने भी रहे हैं, मुफ्ती साहब हो गए, फारूदुल्ला रहे, जितने हमारे टाइम पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सभी ने कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पे रहे हैं। अब आप देखो कि अब आपने क्या एक उसका एक मतलब दर्जा बना दिया कि एक 14वें स्थान पे चला जाएगा। पहले दूसरी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर 7वें स्थान पर हैं, अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो 14वें स्थान पर रहेगा, उसका प्रोटोकॉल इस लेवल का हो जाएगा। और वही स्टेट जिसका मैंने कहा एक इतिहास है जम्मू कश्मीर का। लेकिन भाजपा की भी समझ में नहीं आ रही है। आज से 1.5-2 साल पहले जब पंडितों ने कहा था कि हमारी जो वहां पे हमारी जॉब्स हैं यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, तो यही भाजपा के नेता थे, कहते कि एलजी साहब को जम्मू कश्मीर की समझ भी नहीं है, एलजी साहब को हमसे पूछना चाहिए। तो अगर सारी पावर एलजी को दे दी गई तो फिर इन्हें पूछेगा कौन? या फिर भाजपा की एक मजबूरी है कि हाँ ऊपर से आदेश आया? हाँ में हाँ मिलाने वाला काम चल रहा है। आने वाले दिनों में ना जो लोगों की समस्याएं वो बढ़ने वाली है। पहले ही अधिकारी कोई सुनता नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ है नहीं, और लगता भी नहीं कि बनने जा रहा है। अभी जैसे पावर्स दी जा रही हैं, इससे साफ दिख रहा है कि जो सेंटर है अपने हाथ में पावर रखना चाहती है। तो ये हालात अच्छे नहीं है, कम से कम जम्मू वासियों के लिए।
आप पर देखो कि ललित जी, मैं मुझे एक चीज कहूँगा सुनो। कि जो भी हो रहा है, जिस तरह से सेंटर जो है अपनी चीज़ें थोपता जा रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार हम लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं। इतना बड़ा फैसला हो गया, एक राजनीतिक हत्या हो गई इस एक किस्म की। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया राजनेताओं की ओर से होनी चाहिए थी, आम जनता की ओर से होनी चाहिए थी, हुई है? अगर नहीं हुई है तो उनको तो दैट समझ में मीन्स नहीं आ वो रहा हो क्या डिज़र्व है। कर नहीं, आप अगर देखो, समझ नहीं है मुझे तो फिर वो राजनीति करने के मुझे काबिल चीज नहीं है, उन्हें बताओ, छोड़ देनी चाहिए राजनीति। मुझे चीज बताओ, 2008 का आंदोलन छोड़ दो, भूमि आंदोलन, जहाँ एम्स को लेकर जो आंदोलन हुआ, जम्मू के लोग आज दिन तक किस इशू पर बोले? एम्स पर इन्होंने आंदोलन ही किया, खुला नहीं, वो तो आज दिन तक जम्मू के खुलवा चलो नहीं पाए। जनता की हम बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं की हम बात करें, जिस 370 हटाने की दुहाई दी जा रही है, इन भाजपा वालों को कभी आपने देखा सड़क पे उतर करके 370 की नहीं, उनकी तख्ती? गवर्नमेंट नहीं 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 गवर्नमेंट है, उनको नहीं हम नहीं, छोड़ जम्मू देते हैं। कश्मीर की भाजपा के लोगों की मैं बात करूं, नेताओं की। क्या कभी निर्मल सिंह के हाथ में तख्ती देखी थी कि 370 हटाओ? या फिर कविंदर गुप्ता या और बड़े लीडर्स की? कोई नहीं, आप मुझे चीज देखो कि आप जम्मू कश्मीर के नेताओं को लद्दाख के नेताओं से सबक लेना चाहिए बिल्कुल। कि किस तरह के वो सारे अपने मतभेद भूलकर एक अपने मुद्दों को लेकर एकजुट हो जाते हैं। और मैं आपको जहां पर गारंटी दे रहा हूं, कोई पता नहीं लद्दाख पूरी स्टेट बन जाए पूर्ण रूप से और जम्मू कश्मीर जो जुटी रहे, जिस तरह का जम्मू कश्मीर में लड़ाई है, जहां पर वो बिल्कुल कहते भी है ना कि जब तक बच्चा रो रहा है और नहीं, तब तक माँ भी उसको दूध नहीं आप देती। चीज देखो कि अगर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कोई बनता है, ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आईएएस ऑफिसर्स की अपने मन मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो चीफ मिनिस्टर किस लिए बनाया जाएगा? साफ सफाई के लिए? अभी तो साफ अभी सफाई के लिए यूपी के बाबा जी ने तो अपने मन मुताबिक चीफ मिनिस्टर लाए, डीजी लाए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यूपी की। अगर हम बात करें योगी साहब ने, हम फिर कौन कौन सा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? वो भी जैसे जम्मू का मेयर था वो ज्यादा अच्छा था, वो भी साफ सफाई करवाता था, तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर भी साफ सफाई करवाता रहा। चीफ मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्या है? क्या करना है कोई चीफ जरूरत मिनिस्टर आपने? आप मतलब जम्मू कश्मीर को कहाँ ले चुनाव जा कराने रहे की भी हो? जरूरत नहीं। अगर ये अगर अगर आपने पैसों की बर्बादी होगी ना चुनाव में। अगर नहीं, आपने ललित जी, अगर ऐसा ही हम चीफ मिनिस्टर रखना है ना, तो फिर बेस्ट है कि आप एलजी को ही रहने दें, क्योंकि तब भी एलजी नहीं रहना है। एम खामखा में 90 लोगों को और सैलरी बढ़ाओगे, उनका खर्चा बढ़ाओगे, ये कारें वो अमला, वो देखो, वो उन्हें कोठियां भी दी जाएंगी, एमएलए को वेतन भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, तो क्या काम तो करना करवा नहीं पाएंगे ना। करवाना नहीं। एक इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जो पिछले चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, हम्म, वो भी उनका भी राजशाही रही है, उनका रवैया भी राजाओं जैसा ही रहा है। हम्म, और जो भी वो निर्णय लेते थे, उनको लगता था वही अंतिम निर्णय है। हम्म। और जनता हमारी सोई रहती थी और निर्णय ले लिए जाते थे, जिसका खमियाजा ये होता था कि जम्मू वाले कहते थे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कश्मीर वाले कहते थे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो एट लीस्ट अब मेरे को लगता है कि एक चेक हो जाएगा कि कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई भी फैसला लेगा, तो एट लीस्ट उसको पता होगा कि ये फाइनल नहीं है। एलजी उसको देख के चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या ये सभी के हित में है कि नहीं है। देखो तो अगर हम पार्टी वे में लेंगे तो वैसा भी हो सकता ये है। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है हाँ, कि लोकतंत्र की अगर हत्या एक हो चीफ रही है, मैं मिनिस्टर मान रहा हूँ डिसीजन कि ले और लोकतंत्र उसे एलजी देखे कि एलजी डिसाइड करे, क्योंकि एलजी को डायरेक्ट लोग नहीं चुनते। लोकतंत्र में डिसीजन हमेशा वही लेता है जिसे लोग चुनते हैं। ललित जी, मैं अगर तो चीफ कहूंगा कि मिनिस्टर के फैसले हमारे को राज्य को हमें जल्द से जल्द राज्य का दर्जा मिल जाए, एलजी साहब जो है वो प्रमोट हो जाएं, देखो गवर्नर बन जाएं। सरकार आनी चाहिए, चुनी हुई सरकार जरूरी है। आप देखो कि अगर चीफ मिनिस्टर सही डिसीजन नहीं लेता, जैसे उन्होंने कहा कि वो राजे समझते थे अपने आप को, तो लेकिन लोगों ने अल्टीमेटली हरा तो दिया ना। लोग हरा देते थे उन्हें। हम्म। कौन सा चीफ मिनिस्टर जो दूसरी टर्म पर आया? उमर को लगा कि उमर अब्दुल्ला का रवैया अच्छा नहीं है, उसे बदल दिया गया। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, बीजेपी बीजेपी अब बीजेपी को लग रहा था कि हमारा भी रवैया अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर मतलब सियासत यहाँ पे हो रही है कि हम हार रहे हैं, हम तो डूबेंगे सब, तुमको भी ले डूबेंगे, हमने तो काम करना ही नहीं है क्योंकि हमें लोग हरा रहे हैं। ललित ये जी, जो सर्वे कह रहा था, और आपकी सरकार गवर्नमेंट की किसी की भी है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, एनसी की है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास पूरे अधिकार होने चाहिए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का तो दर्जा क्या फिर दिया यहाँ पर ये एक फैसला लिया जाए कि जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगी तब तक चुनाव ना हो? ये भी हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये मुझे फैसला लगता है कि लोगों को करना है। नहीं ये पॉलिटिकल लोग लीडर्स decide को करें भी ना। करना चाहिए। पहले लोग सड़कों पे आए कि हमें स्टेट चाहिए, पॉलिटिकल पावर्स जितनी है वो सड़कों पे आए कि हमें स्टेट चाहिए। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तब तक ऐसा डिसीजंस जो है वो सेंट्रल सत्तों पे जम्मू जाते रहेंगे। कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने के लिए लोगों को भी अब मुझे लगता है सड़कों पर आना चाहिए। बिल्कुल ललित जी, रोहित जी ने बिल्कुल सही कहा, लोगों को आगे आना पड़ेगा तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे पावरें थोपते रहेंगे, दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। पानी के लिए भी आपको एलजी साहब से ही मिलना पड़ेगा, बाकी पॉलिटिकल लोग ये भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली नहीं, जैसे दिल्ली के नहीं नहीं
कहीं इनका ये इरादा तो नहीं कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कहीं यहाँ पे ऐसा ना हो कि किसी और आप मुख्यमंत्री जेल को में डाल डालो किसी को, जेल में तो कुछ बैन भी करो। किसी भी चीफ मिनिस्टर को डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जम्मू कश्मीर के साथ बहुत नाइंसाफी है जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है। एक्टिव सीएम को डालना देखिए बहुत बड़ी बात सर, होती है। सीधी बात है, नाइंसाफी है कि कश्मीर में आप आतंकवाद बढ़ा है तो उनका एक ही बात उनका एक ही कहना होता था कि हमारे ऊपर चीजें थोपी जाती रही हैं, हमें भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता रहा है, इसलिए हम जो है वो बाहर निकले हैं। और मेरे को लगता है ये मजबूर कर रहे हैं जम्मू वालों को कि वो भी जो है इसी तरह के, जब उनके ऊपर थोपी जाती रहेंगी चीजें तो अल्टीमेटली उनको कुछ करना है। जब करेंगे तो क्या करेंगे, वो डोगराज का इतिहास जो है वो आप उसके गवाह हैं, आपको पता है। तो देख तो लिया था तो पूरे अगर ये हिंदुस्तान में। सीमाओं के पार जाके सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं तो अपने हक के लिए भी फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। चलिए सर, ये सेंटर को भूलना नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि भले ही आप जम्मू कश्मीर का किंग एलजी को बना दें, लेकिन जनता जो है वो ये मांग कर रही है कि भाई साहब हमें हक तो दे। और दूसरा भेदभाव इतना ज्यादा कि अगर जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि अगर आप 26 जुलाई थी, 26 जून था, 25 जून को अगर आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में भी संविधान हत्या दिवस मनाइए जब ये ऑर्डर आया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक स्टेट को यूटी बना दिया गया और आप दिल्ली से उसको कंपेयर कर रहे हैं जो कभी स्टेट थी ही नहीं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन देखना यह है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले को किस तरह से लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। धन्यवाद।